पूर्व विधायक श्री रामेश्वर जी, उनकी सुपुत्री अभी फ़िलहाल मैं जिला महासचिव और भूदान बोर्ड की सदस्य हूँ। मुझे राजनीतिक मतलब जन्मजात विरासत में मिली है, लेकिन कभी पिताजी ने मुझे राजनीतिक में नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब पिताजी की डेथ हुई और उसके बाद जैसे मैं लोगों से मिलना शुरू किया मैंने 3-4 महीने बाद में, तो मुझे यूँ लगा कि कुछ गलत हो रहा है, मतलब विधानसभा की जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैं जब घर घर औरतों के बीच में गई, माता बहनों के बीच में गई, मेरे भाइयों के बीच में गई, बड़े बुजुर्गों के बीच में गई, तो उनकी एक ही आवाज़ आ रही थी कि मीनू आप घर पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको तो ये विरासत में राजनीति मिली है, तो इस राजनीति को आप आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ काफ़ी समस्याएं हैं, यहाँ नेता काफ़ी लोग हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, लेकिन वादे काफ़ी करते हैं, लेकिन वादों पे वो लोग खरे नहीं उतरते। तो मैंने उनसे जाना कि आपकी समस्या क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी समस्या ये है कि हम नेता तो चुन के भेज देते हैं विधानसभा में, बजट भी अच्छा खासा मिलता है उनको, लेकिन हमारे काम नहीं हो पाते। तो उन्होंने बताया कि हमारे पानी की समस्या है, नाली की सफाई की समस्या है, हमारी सड़कों की समस्या है। जब बारिश होती है तो वहाँ सड़कों पे गड्ढे हो जाते हैं, तो उनमें बच्चों के जैसे स्कूल में जाना आना रहता है, आम लोगों को जाना आना रहता है, तो वो लोग आसानी से नहीं जा पाते हैं। हालांकि विधायक मंत्री कोई भी हैं यहाँ से प्रतिनिधि चुन के वो विधानसभा में जाते हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। हमारे पिताजी ने जब वो 21 साल के, उनका रिकॉर्ड है कि वो 21 साल के छोटी सी उम्र में चेयरमैन बने थे नगर पालिका के, और सबसे दराज उम्र मतलब काफ़ी उम्र के वो लास्ट में चेयरमैन 2000 में चुने गए थे। और इस बीच में 1972 से और 77 तक उन्होंने विधानसभा का नेतृत्व किया था। उनकी जो सेवा की हुई थी 36 कौम की, सर्व समाज की, तो लोगों ने वही आवाज़ उठाई कि तू तो सर्व समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, रामेश्वर जी अकेले की तू बेटी नहीं है। और जैसे सर्व समाज के तेरे पिताजी ने सेवा की है, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी हमारी सेवा में मैदान में उतरे। और मुझे उनकी समस्या देखी भी, औरतों से भी मैंने बात की, तो उनके भी यही थी कि हमारी नाली की व्यवस्था नहीं हो पाती सही ढंग से, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, हमारे घर में मतलब सड़कें नहीं है, बच्चे आवागमन में परेशान हो रहे हैं। तो काफ़ी समस्या उनकी हमें देखने को मिली। और उसके बाद ही हमने विचार किया कि जब मेरे को ये जन्मजात से विरासत में ये राजनीति मिली है, तो फिर मैं इसको पीछे कैसे छोड़ सकती हूँ। और अगर एमएलए साहब का मुझे नाम रोशन करना है, कुछ उनके अधूरे काम रह गए हैं, सर्व समाज में करने बाकी हैं, तो मैं क्यों ना राजनीति में आऊँ। और ये जनता की आवाज़ थी। उसी दिन से मैंने अपने आप से और जनता से वादा किया था कि मैं ज़रूर राजनीति में आऊँगी, और राजनीति में आके ही मैं आपकी समस्या को हल कर सकती हूँ। और आज मुझे 9 साल हो गए, मैं राजनीति को पृष्ठभूमि में रख के चल रही हूँ। और आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, वो मतलब भविष्य के गर्भ में है। जनता की मांग यही है कि मैं आगे बढ़ूँ और उनका जो भी मतलब समस्या है उनका समाधान करूँ।